इमोशनल वैक्सीनेशन की। उसका कारण है कि अभी इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। कुछ ने अपने प्रियजनों को खोया है, कुछ ने अपने इमोशंस के साथ प्ले होते देखा है। किसी के फादर की डेथ हो गई तो उसको लोग मिलने नहीं आए, कोरोना में सुरक्षा के लिए आवश्यक था। किसी ने प्रमोशन 1 साल के लिए और आगे चला गया। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स लोगों ने झेली हैं और जिनका इलाज भावनात्मक तरीके से ही हो सकता है, इमोशनल तरीके से ही हो सकता है। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं इमोशनल वैक्सीनेशन की। भारत सरकार वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रही है और टीकाकरण की जिस स्पीड से चल रहा है, आने वाले कुछ समय में सभी को टीके मिल जाना संभव सा लगता है। लेकिन क्या उन टीकों के लगने से इमोशनल वैक्सीनेशन हो जाएगा? जो लोगों की भावनाएं टूट गई थी, जो भावनाएं बिगड़ गई थी, क्या उनका इलाज होगा? तो इस विषय पर बात करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह के विषयों पर आपको समय से वीडियो मिलते रहें। अपने मित्रों तक इन वीडियो को पहुंचाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। कारण है कि जो कोविड में लॉस हुआ है वो बहुत सारे ह्यूमन लॉस, किसी के माता की डेथ होगी, किसी के पिता की होगी, किसी के अपने प्रियजन की होगी, किसी के हस्बैंड की हो गई, किसी की वाइफ की हो गई, बहुत सारे ह्यूमन लॉस, किसी के अच्छे एम्प्लॉय की हो गई, किसी के बेस्ट फ्रेंड की हो गई। तो हमने बहुत सारे ह्यूमन लॉस कोविड काल में देखे। नंबर 2, इकोनॉमिक लॉसेज। किसी का बिजनेस ठप हो गया या स्पीड स्लो हो गई, किसी की सर्विस इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, किसी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल लगभग बंद होने के कगार पर आ गई, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज थी वो कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, जो नौकरी करते थे उनके जॉब चले गए या सैलरी कट हो गई। एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन का पूरा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सिस्टम लड़खड़ा गया, तो किसान का सामान उन दामों पर नहीं बिका जिन पर बिकना चाहिए थे, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, व्हीट हैं, ग्रेन्स हैं। इन सब की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो सैलरी क्लास लोग थे, जिनका जॉब नहीं गया, उनकी तनख्वाहें कम हो गई, या तनख्वाहें किसी कारण से और जितनी ग्रोथ करनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। दूसरा, जिन लोगों की अपने व्यवसाय से, अपने प्रोफेशन से इनकम थी, आय थी, वह आय कम हो गई। कुछ व्यवसाय छोड़ दीजिए, जैसे मेडिकल बिजनेस है या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको छोड़ दें तो सबकी इनकम पर असर पड़ा है। प्रोफेशनल लॉसेज हुए हैं, जो लोग एडवोकेट थे, जो लोग सीए हैं, जो लोग अपनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, उन सब में काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी स्पीड इस कोविड के टाइम में बहुत स्लो हो गई है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य नुकसान हुए हैं, जैसे मैं आपको गिनवाता हूँ। शादी ब्याह में बहुत सारे खर्चे होते थे, कोई फंक्शन करता था तो उनमें बहुत सारा मनी इधर से उधर रोटेट होता था, तो जो मनी का फ्लो था वह भी इस कोविड काल में बहुत सीमित रहा। नेक्स्ट, नंबर 3 है कल्चरल लॉसेज। नो कल्चरल एक्टिविटी। जो हमारी कल्चर थी, जो हम एक दूसरे को अपने कल्चरल एक्टिविटीज करके उन चीजों को आगे बढ़ाते थे, वो सब भी कम हो गई। इसलिए समाज में कल्चरल एक्टिविटीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, वह इस कोविड काल के 1.5 साल में बहुत स्लो हो गया है। नंबर 4 है एजुकेशनल लॉसेज। ऑल एकेडमिक, जितनी भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब बंद पड़े हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं। अभी भी जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो पुराने रिजल्टों के बेस पर किए जा रहे हैं। तो शिक्षा का जो स्तर था वह स्तर और कम हो गया, और इसका नुकसान आने वाले समय में बहुत भारी देश को उठाना पड़ेगा, समाज को उठाना पड़ेगा, व्यक्ति विशेष को उठाना पड़ेगा। नंबर 5 है हेल्थ लॉसेस ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड। जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे घर में 2 लोगों का स्वास्थ्य, उनको कोविड हुए 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक पोस्ट कोविड उनका प्रॉब्लम्स नहीं गई हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे। दूसरा, जो कोविड के टाइम में ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, उसमें लोगों को
कुछ को परमानेंट, कुछ को टेम्परेरी हेल्थ का नुकसान हुआ। और उसके अतिरिक्त है इमोशनल लॉसेस, जैसे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी की शादी टूट गई, किसी की जो अपने बिजनेस को डेवलप करने वाला था वो प्लान फेल हो गया, किसी का स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज रही जिनकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ और वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में चले गए, एंजाइटी बढ़ गई, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। जो आज का युवा वर्ग है उसमें फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि जॉब नहीं है, ग्रोथ नहीं है, और इसीलिए उनकी वजह से यदि ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी टाइम से खत्म नहीं होगी तो इसके दूरगामी परिणाम और गंभीर होंगे। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और बहुत सारे डिस्ट्रेस के और अन्य सिम्टम्स भी आ गए हैं। लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, लोग एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं, लोगों को जो भौतिकवाद था उससे पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो ये इमोशनल लॉसेज हुए हैं। भारत सरकार को या राज्य सरकारों को राष्ट्रव्यापी नुकसान हुए हैं, टैक्सेस कम हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, डेवलप करने की स्पीड कम हो गई है, लोगों की सेविंग्स खत्म सी हो गई हैं, या जो लोगों का इन्वेस्टमेंट था वो कम हो गया है, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी वो स्लो हो गई हैं, और किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आ गया है कि सरकारों ने कोविड टाइम में क्या किया। तो ये नेशनल लॉसेज हैं। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे नुकसान हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो इन सब नुकसानों की भरपाई के लिए हम मेडिकली वैक्सीनेशन तो करने लगे हैं ताकि आने वाले टाइम में कोविड का इम्पैक्ट कम आए, लेकिन जो इमोशनल लॉस हैं उनकी भरपाई तो इमोशनल वैक्सीनेशन से होगी। इसीलिए मैं आज यह वीडियो इमोशनल वैक्सीनेशन पर बना रहा हूं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। जैसे आईटी के क्षेत्र में, जिसमें सबसे कम नुकसान हुआ है, 3% लोगों का जॉब गया। फाइनेंस में, क्योंकि फाइनेंस चले या ना चले लोगों को आवश्यकता रहती है, तो 4% लोग जॉब लॉस हुए हैं। एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में 12%, सप्लाई चेन में, क्योंकि सब ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम और सब इधर से उधर सिस्टम लड़खड़ा गया, तो 16%, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें 27%, और ओवरऑल जो सेल्स है उनमें लगभग 37% लोग जॉब का नुकसान हुआ है। तो यह एक बड़ा नुकसान है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इन सब को लेकर जो हमने बात की है वह यह है कि इमोशनल वैक्सीनेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, कल्टीवेट द सेंस ऑफ इक्वानिमिटी। हमें समता का भाव डेवलप करना चाहिए। इक्वानिमिटी का मतलब है कि मैं अपने से नीचे वाले को देखूं कि मेरे को कितना नुकसान हुआ है, सामने वाले को कितना नुकसान है, कि यह विश्वव्यापी नुकसान है। और जब तक हम इस कल्चर को नहीं करेंगे तब तक उस फ्रस्ट्रेशन से, उस डिप्रेशन से, उस डिस्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे। तो हमें अपनी ये जो इक्वानिमिटी का सिद्धांत है इसको और बृहद करना है, बड़ा करना है। दूसरा है लेट गो अवर अटैचमेंट एंड एक्सेप्ट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। हमें अपने जो संबंध हैं, जो हमारा अटैचमेंट है, उसको थोड़े दिन के लिए भूलना पड़ेगा। सगाई टूट गई तो टूट गई, मेरा कोई शादी में लोग नहीं आए तो नहीं आए, मेरे बच्चे की पार्टी में लोग कम आए, कोई बात नहीं। हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो आफ्टर डेथ रिचुअल्स करते थे, वो नहीं हुए। तो हमें उन चीजों में इन चीजों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का निर्माण एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया में होता है, जो आज वर्तमान की इस कोरोना काल में आवश्यकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत जरूरी है और घरों से निकलना लॉकडाउन में असंभव है। तो हम उन चीजों को ठीक से करने के लिए अपने आप को, हमें इस प्रोसेस को अपनाना होगा। और जब तक हम नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ना तो हमारी एंजाइटी कम होगी, ना हमारा डिप्रेशन कम होगा, ना हमारा फ्रस्ट्रेशन कम होगा। अननेसेसरी हम अपने इमोशनल लॉस को बढ़ाते रहेंगे। नंबर 3 है रिफ्रेम आवर रिलेशनशिप। हम उन लोगों से
दोबारा से जुड़ने का प्रयास करें, जो हमारे कोरोना काल में हमसे दूर हो गए, जो हमारे विश्वसनीय मित्र हैं, हमारे रिलेशन में हैं, संबंधों में हैं, उन लोगों से हम फोन पर या अब तो फिजिकली भी जाकर मिल सकते हैं और अपने संबंधों के प्रगाढ़ता को पुनः पैदा कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में इमोशंस को शेयर कर सकें, खुशी में खुशी के, और यदि दुख है तो फिर हम उनकी काउंसलिंग, मेंटरिंग या जिस चीज की आवश्यकता है वह कर सकें। नंबर 5 है डेवलप द रेजिलियंट। हम अपने धैर्य को बनाए रखें। कभी कभी धैर्य की परीक्षा होती है, और आज इस कोरोना काल में सबके बिजनेस कम हुए हैं, बहुतों की नौकरियां गई हैं, बहुतों की इनकम बिल्कुल ठप हो गई है। तो इस पीरियड में घर के सभी सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने धैर्य को धारण करें और धैर्य के साथ काम करते हुए इन परिस्थितियों से बाहर निकलें, एक दूसरे को दोषारोपण ना करें। और यदि हम यही सब करते रहेंगे और इन सब चीजों को अपने अंदर बसाकर बैठ जाएंगे, वह कुंठा बाहर नहीं निकलेगी, तो हमारे जो संबंध है वो कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअलिटी में अपना विश्वास अटल बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी हम जब तक स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम जो धर्म के बातें हैं, धर्म में बहुत सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ चीजें समय के अंतराल के कारण केवल रिचुअल्स रह गए हैं। हम उन रिचुअल्स को अब धीरे धीरे तोड़ सकते हैं, या जो हमारे धर्म में कुछ खामियां आ गई हैं उनको हम रीराइट कर सकते हैं। उन चीजों को दोबारा आज वर्तमान में किन चीजों की आवश्यकता है उनको अध्यात्म के हिसाब से दोबारा लिख सकते हैं। तो जो आध्यात्मिकता है उसको हमें बढ़ाना होगा। धार्मिकता को समझते समझते हमें अपने धर्मों के अनुसार अपने आध्यात्मिक लेवल को, जैसे दया है, क्षमा है, करुणा है, इनका साथ रखकर यदि हम आज विकास की बात करेंगे तो हम सब एक दूसरे को बेहतर सहयोग दे पाएंगे, बेहतर समझ के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा सब एक दूसरे की आपाधापी में, एक दूसरे की कमी निकालने में या एक दूसरे को पीछे छोड़ने में, इस आध्यात्मिकता की दौड़ में अपने लिए समस्या बढ़ा लेंगे। अतः आध्यात्मिकता हमारी इन चीजों की बढ़ोतरी के लिए इस समय में हमें जरूरत है क्षमा की, दया की, करुणा की, सौम्यता की, समाज में एकता के भाव की, सबकी ग्रोथ की, मैं भी ग्रो करूं, आप भी ग्रो करें, तो ये सब करने की, विन विन सिचुएशन लाने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 7 है मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हम अपने माइंड को स्थिर करने के लिए बुरे विचारों को, गलत विचारों को या नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने के लिए हम रोजाना मेडिटेशन करें या माइंडफुलनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनकी प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आपके पैशन के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको अच्छा लगता है उन कामों को आप अवश्य कीजिए, तो आपको अंदरूनी आनंद और प्रेम की उमंग उमड़े। जब तक आपके अंदर में प्रेम और उमंग, उत्साह है, जोश नहीं होगा, तब तक आप पुरानी चीजों को भूलकर नए काम को पूरी ताकत के साथ नहीं कर पाएंगे और अपने पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने इस कोरोना काल में अपना आत्मविश्वास खो गया है उनका सब कुछ खो गया है, और जिन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, पकड़ कर रखा है, वो दोबारा बहुत तेजी से इस चीजों से बाहर निकलकर अपनी दुनिया को बहुत अच्छा, सुंदर और स्वर्ग से बढ़कर बनाने की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 7 है फोकस ऑन पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ द होल इवेंट। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके पॉजिटिव साइड को देखिए, जो उसमें अच्छा हुआ है उन चीजों को देखिए। नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। जब तक हम यही देखते रहेंगे कि कोरोना काल में उसने मेरी मदद नहीं की,
उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, डॉक्टरों ने लोगों की भावनाओं को ना समझ करके डॉक्टरी के नोबल प्रोफेशन को बिजनेस बना दिया। यह सब समाज में होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए आज इस भौतिकवाद में लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं, और अपॉर्चुनिटी को पकड़ते ही वो अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों को बाय बाय करके और पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो यह समाज की एक विकृति है। हम जिस समाज में रहते हैं, कभी हम भी करते हैं, तो हमको पूरे इवेंट को ऐसे देखना पड़ेगा कि जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इससे हमें अच्छी चीजें क्या मिली, उनको आगे बढ़ाएं और नकारात्मक चीजों को छोड़ते जाएं और उनको दूर करने का प्रयास धीरे धीरे करें। नंबर 8 है हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड ऑफ द मैच्योर्ड पर्सन। हम इस समस्या में, इस विविधता में, इस वूका पीरियड में अपने कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को, अपने मानसिक मनोदशा के विकास को और मजबूत बनाएं। एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह बात करें, हम विन विन सिचुएशन में काम करें, एक एडल्ट पर्सन की तरह बात करें, हम चाइल्ड ईगो में या पेरेंटल ईगो में ना फंसे। हम किसी के साथ भी हम यदि कोई ट्रांजैक्शनल एनल करते हैं, वह चाहे भौतिक हो, चाहे वो बातचीत की हो, विचारों के संवहन की हो, तो हम मैच्योरिटी के साथ, विचारों की उच्चता के साथ, विचारों की गुणवत्ता के साथ, स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल के साथ, अपने पोटेंशियल के पूर्ण उपयोग के साथ बात करें, ताकि हम एक समाज में इमोशनल वैक्सीनेशन कर सकें। और मेरा इमोशनल वैक्सीनेशन के इस वीडियो के बनाने का यही पर्पज है कि हम सब यदि ये सब काम करेंगे, जो ये 8 मैंने इमोशनल वैक्सीनेशन की बात की है, तो समाज में हर तरफ पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक विचारों का, सकारात्मकता का विचार होगा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम वैमनस्यता को पीछे छोड़ेंगे, दुखों से बाहर निकलेंगे, अपने उज्जवल भविष्य की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन वीडियोज को अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवार के अन्य जनों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इन सब का आनंद लेकर अपने जीवन में इमोशनल वैक्सीनेशन स्वयं कर सकें। आपका मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।